थोड़ा हमारी व्यक्तिगत कमी के कारण थोड़ा और मेहनत कर लिए होते, थोड़ा प्रबंधन को ठीक कर लिए रहते तो पिछली बार ही यह सीट निकल जाती। इन और केंद्र में जो हमारे मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और बिहार के जो मुखिया आदरणीय नीतीश जी हैं, दोनों डबल इंजन की सरकार ने मिलकर जो बिहार के लोगों ने जो मैंडेट दिया है या बिहार के विकास के लिए मैंडेट दिया है, क्योंकि लोगों को यह विश्वास है कि मोदी जी और नीतीश जी के ही नेतृत्व में बिहार, तो यह पूरी तरह से हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि जो एक एक समस्या, हम एक विधायक के नाते जो हमारे विधानसभा में जो भी समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान करेंगे ही। देखिए, हमको कोई चुनौती इस प्रकार की नहीं लग रही थी, इसलिए कि चाहे वो अरिजीत जी हों, चाहे प्रीति शेखर जी हों या ऐसे कोई भी कार्यकर्ता, अभी भी जो विपक्ष के लोग हैं या विपक्ष के नेता हैं वो सुधरें और सरकार को जो सकारात्मक भूमिका सरकार के साथ विपक्ष की है कि विकास के कार्यों को तेजी दिलाना और कहाँ चूक हो रही है इसको इंगित कराकर और उसको संचालन में जो सहयोग करना है या निश्चित रूप से सबको मिलकर करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, विधानसभा में नए अध्यक्ष का निर्वाचन हो गया। नए अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुर्सी तक ले गए और उनको बैठाया गया। बीच में क्या कुछ हुआ वो खबरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी देखिए एमएलए फ्लैट पर है और एमएलए फ्लैट को देखने के लिए, अपना फ्लैट कहाँ पर मिला है देखने के लिए पहुंचे हैं भागलपुर के नवनिर्वाचित विधायक हैं रोहित पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत बधाई जीत के लिए। बहुत धन्यवाद। दूसरी बार में सफलता मिली है रोहित जी, कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये? देखिए, जिस प्रकार भागलपुर के मतदाता परिवार का जो है आशीर्वाद और स्नेह पिछली बार भी भरपूर था, थोड़ा हमारी व्यक्तिगत कमी के कारण थोड़ा और मेहनत कर लिए होते, थोड़ा प्रबंधन को ठीक कर लिए रहते तो पिछली बार ही यह सीट निकल जाती। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत चूक हुई, लेकिन इस बार भी मतदाताओं का पूरा सहयोग और आशीर्वाद रहा और एनडीए के एक एक कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह सीट इस बार जो है निकली है। हम सभी लोग जो अपने मतदाता परिवार ने जिस आशीर्वाद और स्नेह से यहाँ पर भेजने का काम किया है तो उनका काम खत्म हुआ और अब हमारा कर्तव्य शुरू हुआ है और उन्होंने जिस काम के लिए भेजा है, जो उनके सपनों का भागलपुर जिस प्रकार से उनके मन के अंदर कल्पना है, उस कल्पना को साकार करने का काम करेंगे। रोहित जी, क्या कुछ संकल्प है, क्या कुछ सपना है? क्योंकि आप बहुत दिनों से लगे हुए हैं, भागलपुर में जिलाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के और ग्राउंड स्तर पर आपने समस्याओं को देखा है। संगठन के निर्माणकर्ता के रूप में आपकी पहचान होती है, तो आम लोगों का जो समस्या है वो क्या सुलझ पाएगा? कि निश्चित रूप से एक तो जो अपनी एनडीए की सरकार है और केंद्र में जो हमारे मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और बिहार के जो मुखिया आदरणीय नीतीश जी हैं, दोनों डबल इंजन की सरकार ने मिलकर जो बिहार के लोगों ने जो मैंडेट दिया है या बिहार के विकास के लिए मैंडेट दिया है, क्योंकि लोगों को यह विश्वास है कि मोदी जी और नीतीश जी के ही नेतृत्व में बिहार गौरवशाली अतीत को अपना प्राप्त करेगा और इन्हीं के नेतृत्व में बिहार इतना डेवलप किया है। तो हम लोगों को भी इस चीज़ का एहसास है कि यह जो मैंडेट दिया है कितनी बड़ी अपेक्षाओं के साथ ये मैंडेट मिला है और पूरे बिहार के साथ साथ अभी जो आपने देखा होगा कि जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी और उस कैबिनेट मीटिंग में जो भी सारे निर्णय हुए हैं उद्योग से रिलेटेड, गन्ना वह बिहार को एक छलांग लगाने वाली, विकास में एक लंबी छलांग लगाने का वह ये बैठक थी। तो यह पूरी तरह से हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि जो एक एक समस्या, हम एक विधायक के नाते जो हमारे विधानसभा में जो भी समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान करेंगे ही, साथ में वहाँ कैसे चहुमुखी विकास भागलपुर विधानसभा का हो, जो वहाँ के सड़क, नाले, पेयजल या जो मूलभूत आवश्यकताएं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, यह इनकी गुणवत्ता और बेहतर कैसे हो, इसके साथ साथ कुछ अस्थायी जो समस्याएं हैं जैसे जाम की समस्याएं हैं या अन्य इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ के लोगों से संवाद करके सलाह लेकर और फिर एक्सपर्ट को बुलाकर और फिर वहाँ पर कैसे बेहतर सुंदर भागलपुर बना सकें, इस पर काम करेंगे हम कुछ लोग। प्राथमिकताओं के तौर पर क्या कुछ हैं वहाँ पर? एक चीज निकल कर आता है, हालांकि वो नगर निगम का काम है, लेकिन वो भी लोग अपेक्षा करते हैं कि विधायक के द्वारा ही, क्योंकि विधायक वो लोग चुने हैं,
तो नगर निगम के कचरा प्रबंधन की बहुत समस्या एक होती है। निश्चित रूप से ये हमारा पूरी तरह से ध्यान है कि एक तो अपना भागलपुर जो है क्लीन भागलपुर और ग्रीन भागलपुर कैसे हो, इस पर प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। और इसमें कोई बहुत संसाधन की भी आवश्यकता नहीं, बस केवल संकल्प की आवश्यकता है। तो इसको निगम के लोगों के साथ बैठकर और कैसे बेहतर प्रबंधन से एक तो स्वच्छ भागलपुर बना सकते हैं, इस पर तो काम करेंगे ही। इसके साथ साथ पर्यावरण के क्षेत्र में वहाँ के आम मतदाता परिवार का सहयोग लेते हुए, विद्यालय का सहयोग लेते हुए और किस प्रकार से और उसको कर सकते हैं कि क्लीन भागलपुर तो वो हम लोग बनाएंगे ही, इसके साथ साथ सभी के सहयोग से ग्रीन भागलपुर भी जो है हमको बनाना है। और बाकी जो समस्या है उसका समाधान सब हम लोग मिल बैठकर जो है वो रोज जी कुछ पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। देखिए, चुनाव भागलपुर का आप जीत गए हैं, लेकिन जब आपने नॉमिनेशन किया था तो बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे। बहुत लोग चाहते थे वहाँ से चुनाव लड़ना। अरजीत चौबे हैं, चौबे जी के लड़के हैं, उसके बाद प्रीति जी हैं, वो लड़ना चाहती थी, और भी कई लोग हैं वहाँ से लड़ना चाहते थे, लेकिन बाद में फिर सबका वापस कराया गया, सबने आपको समर्थन किया। तो शुरुआत में चुनौती लग रहा था जी? देखिए, हमको कोई चुनौती इस प्रकार की नहीं लग रही थी, इसलिए कि चाहे वो अरिजीत जी हों, चाहे प्रीति शेखर जी हों, या ऐसे कोई भी कार्यकर्ता, यह एक तो लोकतंत्र की यह खूबसूरती भी है और अधिकार भी है। और जिनका आपने नाम लिया है, ये सभी पार्टी को लंबे समय तक सींचने का काम इन लोगों ने किया है। यह पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं और रहे भी हैं। तो ये स्वाभाविक है कि टिकट किन्हीं एक को मिलना है और सब सक्षम होते हैं। जितने कार्यकर्ता काम करते हैं वो सब सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सक्षम है, लेकिन टिकट जब एक को मिलता है तो ये क्षणिक एक आक्रोश, तत्काल जो एक ये रहता है, उस आक्रोश में लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब वो विचार करते हैं, फिर लोग बात करते हैं, तो उनको भी वो लगता है। और फिर जो जिसके मन में ये भाव था कि हमको चुनाव लड़ना है, फिर वही सबको समझाने और बुझाने का भी काम करते हैं और चुनाव लड़वाने का और जिताने का भी काम करते हैं। संघ में आपकी बड़ी गहरी पैठ कही जाती है कि संघ के लोगों का बड़ा रहता है कि रोहित जी ही चुनाव लड़े भागलपुर से। देखिए, ये कि जो बाहर के लोग हैं केवल उनको लगता है, लेकिन जो भी स्वयंसेवक है और कार्यकर्ता भाव से काम कर रहा है, उन सब की पैठ संघ में है। और उन सभी कार्यकर्ताओं को संघ का जो स्नेह स्वयंसेवक के नाते मिलना चाहिए वो मिलता है। और उसी में हम भी एक स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, तो वह स्नेह हमको भी मिलता है। शपथ हो गया है और आज प्रेम कुमार जो है वो अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। कैसे देखते हैं, अंदर का क्या माहौल था? क्योंकि विपक्ष का तो लगभग सुपड़ा साफ हो गया है, लेकिन अब तेजस्वी यादव थोड़ा नरम दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष चाहे कम संख्या में वहाँ हो या अधिक संख्या में हो, विपक्ष विपक्ष होता है। और एक सरकार के संचालन में सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की होती है कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर कहाँ चूक हो रही है, तो इसको इंगित कराने का काम जो है वो विपक्ष का है। और हम यह सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि कम से कम अभी भी जो विपक्ष के लोग हैं या विपक्ष के नेता हैं वो सुधरें और सरकार को जो सकारात्मक भूमिका सरकार के साथ विपक्ष की है कि विकास के कार्यों को तेजी दिलाना और कहाँ उसमें कहाँ चूक हो रही है, इसको इंगित कराकर और उसको संचालन में जो सहयोग करना है या निश्चित रूप से सबको मिलकर करना चाहिए। और जिस प्रकार से हमने देखा कि यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिस प्रकार से अध्यक्ष का चयन हुआ और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सारे लोगों ने मिलकर उनको आसन तक ले गया, तो निश्चित रूप से यह पहली बार प्रतिनिधि बनकर जाने का अवसर मिला। तो लोकतंत्र की नींव कितनी मजबूत है अपने यहाँ, यह समझने और देखने को मिला। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो देखिए, भागलपुर से भी मेरा भी बड़ा गहरा नाता रहा है। मेरा ननिहाल चूंकि भागलपुर है तो नाता रहता है, और भागलपुर की जो पॉलिटिकल घटनाएं हैं उस पर नज़र रहती है। हालांकि पूरे बिहार के पॉलिटिकल चीज़ों पर हम लोग खबर तो आपको दिखाते ही है, लेकिन देखिए सही में आज का जो दिन था विधान सभा का, वो लोकतंत्र के खूबसूरती का दिन है कि सत्ता और विपक्ष किस प्रकार से मिलकर सदन को चलाता है। और बिल्कुल तेजस्वी यादव का आचरण एकाएक जो है वो परिवर्तित हुआ है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। फिलहाल अपडेट्स के साथ आपको अंदर खाने की खबरें पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।